चलोगी? हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मीणा। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई और किसने की, और इसके जो अधिवेशन जो हुए थे उन वो अधिवेशन कब हुए, कहाँ हुए, और उनकी जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता किस किसने की थी, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखो, कांग्रेस कांग्रेस की जो स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना के बारे में यदि हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में, कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। ये एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। और बात करें आगे तो ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो शब्द है, ये शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। उत्तरी अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया था। और साथ में इस कांग्रेस शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह इसका अर्थ होता है। देखो, यहां बात करें कि ए ओ ह्यूम ने जब कांग्रेस की स्थापना की तो उस समय इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था। उस समाचार पत्र का नाम था जनता के मित्र। जनता के मित्र नामक एक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। ठीक है, आगे बात करें तो ये जो कांग्रेस की जो स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वाइसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करें कि अब कांग्रेस की स्थापना हो गई है। अब स्थापना के बारे में बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे, जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है और स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ये कांग्रेस जो शब्द है, ये शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया था और जिसका अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। ठीक है, आगे बात करें कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए वो अधिवेशन कब हुए और कहां कहां हुए, उनके बारे में अब बात करेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन, देखो भारत में कांग्रेस की जो अधिवेशन हुए थे उनके बारे में बात करें देखो, कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस का जो पहला जो अधिवेशन है वो पहला अधिवेशन पुणे होने वाला था। पुणे में इसका अधिवेशन होने वाला था, लेकिन प्लेग बीमारी फैलने के कारण, पुणे में प्लेग बीमारी फैलने के कारण इसका जो अधिवेशन है वो अधिवेशन कहां हुआ? बंबई में हुआ था। कहां हुआ? बंबई में हुआ था। और बंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? बंबई में हुआ था। और ये अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता के बारे में बात करें तो अध्यक्षता की थी योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और ये जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 72 सदस्यों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन है। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था और ये अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। अब बात करें कि कांग्रेस का जो दूसरा जो अधिवेशन है वो दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? तो इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन, कांग्रेस का जो द्वितीय जो अधिवेशन हुआ था, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक,
और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता भी थे। बहुत सी बार एग्जाम में आ भी चुका है यहाँ से। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब आगे बात करें तो ये जो द्वितीय जो अधिवेशन के जो अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी है, और इस अधिवेशन में जो 436 लोगों ने भाग लिया था, दूसरे अधिवेशन में 436 लोगों ने भाग लिया था। और इसके बारे में बात करें, दादा भाई जो नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी ने 2 सिद्धांत भी दिए थे। एक तो आपका धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और दूसरी बात उन्होंने एक ये भी बताई थी कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो आय कितनी है? 20 रुपये है। और ये दोनों जो सिद्धांत इसने किसमें दिए थे? इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूरल इंडिया में दिया था इन्होंने। ठीक है, आगे बात करें कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। देखो, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। और तीसरा जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन हुआ था 1887 में हुआ था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। बहुत सी बार एग्जाम में आ चुका है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, आगे बात करें कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है। और ये चौथा जो अधिवेशन है, चौथे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, चौथा अधिवेशन है ना, इसकी जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने की थी। जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। तो यहां से बहुत सी बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। देखो, वापस एक बार बात करते हैं इनके बारे में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। पहला अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। और कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जो कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता भी थे। साथ में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने क्या कहा था कि प्रति व्यक्ति कितनी है भारत की? एक व्यक्ति की 20 रुपए थी, उन्होंने कहा था। ठीक है, और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बात करें कि चौथा अधिवेशन, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में होता है। और ये हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और ये जॉर्ज यूल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे भी अगली क्लास में बात करेंगे कांग्रेस के जो अन्य जो अधिवेशन होते हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।